अगली खबर है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां भिंड के रेस्ट हाउस पर सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता किया। जहां खबर है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां रेस्ट हाउस पर सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय संध्या राय जी ने प्रेस वार्ता किया और कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर राहुल गांधी द्वारा अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने को कहा। जो राहुल गांधी की दोहरी नीति का पता चल लगता है कि एक तरफ तो चुनाव के समय संविधान की प्रतियां लेकर संविधान के पक्ष में बोल रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, एक तरफ उन्होंने पैदल यात्रा निकाली। संध्या राय जी ने उनके कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व में भिंड के रेस्ट हाउस पर प्रेस वार्ता की और पूरे प्रदेश में आरक्षण के लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया। देखिए भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बाद में देखिए इससे उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। कहाँ तो पिछले चुनाव में देश में आज धरना भी है, पत्रकार वार्ता है, मैंने आपको बताइए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय केंद्र के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ खड़े हैं, हमारे सचिव मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को आरक्षण को खत्म नहीं करेगा और निश्चित तौर पर हमारा जो वर्ग है उन वर्गों तक पूरी योजना नीचे तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार 2014 से लेकर आज दिनांक तक 10 वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लगातार ओबीसी वर्ग के लिए इतनी सारी योजनाएं संचालित की हैं हमारी दोनों सरकारों ने कि आज़ादी के 57 वर्षों में ऐसे काम कभी नहीं हुए। इसलिए आज हम उनकी जो उन्होंने बात कही है वो जो विरोध करते हैं और उसके खिलाफ आज 12 हफ्ता के बाद भिंड प्रभारी पटेल भी आए थे और उन्होंने देखा कि कई गाँव में ये आवाज़ें ना के बराबर है और भिंड क्षेत्र की बात करें तो एक गांव है पुलाव जहां पर 3 से 4 परिवार जो कि दलित समाज से भी आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, खुले में रहने को मजबूर है। नहीं, अगर ऐसे कई जगह मैं भी गई हूँ, कई जगह वास्तव में कुछ ऐसे हमारे गरीब परिवार हैं जिनके घर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और उनको आवास प्लस में जोड़ते हुए माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी ने प्रशासन को निर्देशित भी किया है कि ऐसे परिवारों को आवास हर बार बारिश आती है, बाढ़ आती है और नदी के किनारे चाहे वो चंबल से हो या कोई नदियाँ। देखिए इस विषय में मैंने पहले भी आप लोगों के समझ एक विषय उठाया था और आज भी इस विषय को मैं उठा रही हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे नदियों से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो ऐसे परिवार हैं जो हर साल बाढ़ आती है, चाहे बाढ़ ना आए, कहीं नहरों में पानी छोड़ दिया, कहीं वहीं कोटा से पानी छोड़ दिया, तो ऐसे हमारे अटेर है, भिंड है, गोहद है, बहगांव है और दतिया में भी ऐसे कई गांव हैं जो हमारे नदियों के किनारे हैं। तो ऐसे जो परिवार हैं चिन्हित हो, उन परिवारों को जो शासन की ज़मीन अगर ऊपर हो वहाँ उनको ज़मीन देकर उनको आवास उपलब्ध कराया जाए, लेकिन इसमें सहमति जरूरी है। सिर्फ शासन कर दे ऐसा नहीं होता। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी चौमो का, अटेर में मैंने खुद ये बात कही, ग्रामवासियों के सामने कही, लेकिन बाद में जब ये सारी चीज़ें आई तो थोड़ा सा लगा कि कहीं सहमति नहीं बन पाई, तो इसलिए वो विषय रहा। तो मैं यही कहूँगी सबकी सहमति हो तो प्रशासन इस तरफ कदम भी उठाएगा, उनको ऊपर आवाज़ देगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी आरक्षण को अब करने की जो बात कही, एक तरह से ये वास्तव में इससे उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। कहाँ तो पिछले चुनाव में संविधान की प्रतियां लेकर जिस तरह संविधान का अपमान किया और आज जो मन में है वो बात उनके मुख से निकली है और वो भी अमेरिका में जाकर तो कहीं ना कहीं हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों को, ओबीसी भाइयों के, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण को लेकर लगातार उन्होंने ये कहा है कि इस आरक्षण को कभी ख़त्म नहीं होगा और पूरी तरह इन वर्गों के साथ है भारतीय जनता पार्टी। और दोनों जगह हमारे डबल इंजन की सरकार है, नेतृत्व हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व केंद्र सरकार में है और हमारे मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पर हमारे एससी और एसटी के गरीब भाइयों के लिए
ओबीसी गरीब भाइयों के लिए लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं जिस तरह संचालित है, देश की आज़ादी के बाद पहली बार इस वर्ग को इतना सब कुछ मिला है कि आज घर घर तक हम देख रहे हैं सभी SC/ST OBC समुदाय के लिए नीचे तक उनके लिए सारी योजनाएं दी गई हैं। अभी 57 वर्षों में हम जिस तरह कह सकते हैं कि देश में शासन किया कांग्रेस ने, लेकिन इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का विरोध किया और सामाजिक उद्देश्यों की अपेक्षा भी की। पूर्व की सरकार, नेहरू जी की सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। यह आप सब लोगों को विदित है, लेकिन मैं पुनः दोहरा रही हूँ आप लोगों के बीच में। उसी तरह 1961 में नेहरू जी की सरकार ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। डॉक्टर अंबेडकर जी के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र भी किया। जिस तरह 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने का उन्होंने भरसक बात किया और धारा 370-35 अ को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्षों बाद आज सामाजिक न्याय और सम्मान देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सामाजिक न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस तरह पूर्व की सरकार 1975 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया और लगातार 1966 से लेकर 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन हुआ, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ, वह भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्न बिंदुओं पर कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए। जैसे कि हम 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हुआ हो, चाहे 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई हो, 2019 में वित्त आयोग और संविधान की 6ठी अनुसूचित से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया हो, 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST आरक्षण का 10 वर्षों के लिए विस्तार करने का काम किया गया है और 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया जाना हो। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार ने 3 मार्च 1985 को SC/ST आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हम बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे। ये इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया तत्कालीन सरकार ने। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध भी किया, जो 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। उसी तरह लगातार 93 संशोधन तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने की छूट दी गई हो। इस कदम में सैकड़ों संस्थानों में पिछड़े समुदाय के अधिकारों को छीन लिया गया है और लगातार 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 57 वर्षों केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी संविधान दिवस आज तक नहीं मनाया गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2015 से शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू किया और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2015 में संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा डिस्कशन कराने का निर्णय किया, जिसका कांग्रेस ने भरपूर विरोध किया। और 2010 में जब संविधान के 60 वर्ष पूरे हुए तो माननीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री रहे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव यात्रा आयोजित की गई और इस यात्रा में संविधान की प्रति को हाथी के मस्तक पर रखकर पूरे शहर में निकालकर एक सम्मान किया गया। लगातार माननीय हमारे दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर जी का कई बार विपक्ष की सरकार ने अपमान किया है। जैसे कि हम बात करें, कांग्रेस ने अपनी सरकारों में कभी भी बाबा साहेब का चित्र संसद में नहीं लगने दिया, उन्हें कभी भारत रत्न देने पर विचार तक नहीं किया गया। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के रूप में बदला
और उन्होंने कहा कि एक असमान समाज में जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अभी भी ऐतिहासिक अक्षमताओं से पीड़ित है, वे चाहते हैं कि यह वह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण है, न कि केवल कल्याण। मंत्रालय का नाम बदलने का हमारा निर्णय कल्याण की अवधारणा की तुलना में समानता और सामाजिक आर्थिक मुक्ति के मूल्यों के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित है। बाबा साहेब के जीवन से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों को केवल भूमि व स्थल न मानकर अपितु उनको तीर्थ स्थल का सम्मान पूरे प्रदेश में आज धरना भी है, पत्रकार वार्ता भी है। मैंने आपसे चर्चा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय केंद्र के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ खड़े हैं, हमारे सचिव मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को आरक्षण को खत्म नहीं करेगा और निश्चित तौर पर हमारा जो वर्ग है उन वर्गों तक पूरी योजना नीचे तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार 2014 से लेकर आज दिनांक तक 10 वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लगातार ओबीसी वर्ग के लिए इतनी सारी योजनाएं संचालित की हैं हमारी दोनों सरकारों ने कि आज़ादी के 57 वर्षों में ऐसे काम कभी नहीं हुए। इसलिए आज हम उनकी जो उन्होंने बात कही है वो जो विरोध करते हैं और उसके खिलाफ आज